नमस्कार मित्रों, आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम जिस श्लोक पर मनन कर रहे हैं वो है द्वैत मूल महो दुःखम नान्यत् तस्यास्ति भेषजम दृश्यमेतन मृषा सर्वम एको हम चिद्रसो अमलः। ये श्लोक अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहता है कि संसार के सारे दुख की जड़ द्वैत है और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है, और जो कुछ भी दृश्य है वो मृषा है और मैं एक ही शुद्ध निर्मल चेतना स्वरूप हूँ। मित्रों, अब यदि हम इसे जीवन से जोड़कर देखें तो पाएंगे कि हमारा अधिकांश तनाव, चिंता, ईर्ष्या, भय और असंतोष अलगाव की भावना से जन्म लेता है। क्योंकि जब हम स्वयं को दूसरों से अलग मानते हैं तब तुलना शुरू होती है और तुलना से ही असंतोष पैदा होता है। फिर वही असंतोष धीरे धीरे दुख का रूप ले लेता है। जब हम सोचते हैं कि मैं अलग हूँ और दूसरे अलग हैं, तब स्वार्थ जन्म लेता है। फिर अपेक्षाएं बनती हैं और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब पीड़ा होती है, और हम समझ नहीं पाते कि ये पीड़ा बाहर की घटना से नहीं बल्कि भीतर की अलगाव भावना से उत्पन्न हुई है। द्वैत का अर्थ केवल इतना नहीं है कि दो व्यक्ति हैं, बल्कि द्वैत का अर्थ है भीतर ये धारणा कि मैं सीमित हूँ, अधूरा हूँ और मुझे बाहर से कुछ प्राप्त करना है ताकि मैं पूर्ण हो सकूँ। और यही भावना हमें लगातार खोज में रखती है, और खोज के साथ भय भी जुड़ा रहता है कि कहीं जो मिला है वो छिन न जाए। इस श्लोक में कहा गया है कि दुख का मूल द्वैत है, क्योंकि जहाँ मैं और दूसरा का भेद है वहीं संघर्ष है, वहीं प्रतिस्पर्धा है, वहीं असुरक्षा है और वहीं भय है। परंतु जब ये समझ गहराती है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो परिवर्तनशील है, अस्थायी है और अंतिम सत्य नहीं है, तब पकड़ ढीली पड़ने लगती है। दृश्यमेतन मृषा सर्वम का अर्थ ये नहीं कि संसार अस्तित्वहीन है, बल्कि इसका अर्थ है कि ये निरंतर बदलने वाली अभिव्यक्ति है। और यदि हम बदलती हुई चीज़ों को स्थायी मान लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि जो बदलना है वो बदलेगा ही। जीवन में हम रिश्तों से जुड़ते हैं, भूमिकाएं निभाते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं, और ये सब स्वाभाविक है। परंतु जब हम अपनी पहचान इन भूमिकाओं से जोड़ लेते हैं तब द्वैत और गहरा हो जाता है, क्योंकि फिर हर आलोचना व्यक्तिगत लगती है, हर असफलता अस्तित्व पर चोट लगती है और हर परिवर्तन असुरक्षा बन जाता है। दोस्तों, ये श्लोक हमें जीवन से भागने को नहीं कहता, बल्कि जीवन को सही दृष्टि से देखने को कहता है। क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि मैं मूल रूप से शुद्ध चेतना हूँ और जीवन की घटनाएं उसी चेतना में उठती और मिटती लहरों की तरह हैं, तब भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। एको हम चिद्रसो अमलः, मैं एक हूँ, चिद्रस हूँ अर्थात चेतना का रस हूँ, और अमल हूँ अर्थात निर्मल हूँ। ये वाक्य कोई अहंकारी घोषणा नहीं है, बल्कि ये आत्मस्वीकृति है, क्योंकि यहाँ मैं शरीर या व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वो साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है। जब ये समझ पनपती है कि मेरा वास्तविक स्वरूप परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, तब धीरे धीरे शिकायतें कम होने लगती हैं, क्योंकि शिकायत हमेशा अपेक्षा से जन्म लेती है और अपेक्षा हमेशा द्वैत से जन्म लेती है। और जब द्वैत की पकड़ ढीली होती है तब अपेक्षाएं भी हल्की होने लगती हैं। मित्रों, जीवन में तब भी सुख आएगा और दुख भी आएगा, परंतु अब भीतर एक गहरी समझ रहेगी कि ये सब दृश्य है, ये सब बदलने वाला है, और जो मैं वास्तव में हूँ वो इन सब का साक्षी है। और यही समझ धीरे धीरे मन को संतुलन की ओर ले जाती है। इस श्लोक का संदेश ये नहीं कि आप संसार को त्याग दें, बल्कि ये है कि आप भ्रम को त्याग दें, क्योंकि त्याग बाहरी वस्तुओं का नहीं बल्कि गलत पहचान का करना है। और जैसे ही पहचान बदलती है वैसे ही अनुभव की गुणवत्ता बदल जाती है।
जब हम स्वयं को अलग अस्तित्व मानते हैं तो हमें सुरक्षा चाहिए, मान्यता चाहिए, सम्मान चाहिए, और हम लगातार सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं कि हम महत्वपूर्ण हैं। परंतु जब ये अनुभव होता है कि मैं मूल रूप से पूर्ण हूँ, तब सिद्ध करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और उसी क्षण भीतर शांति का आरंभ होता है। इस प्रकार ये श्लोक हमें जीवन की व्यस्तता के बीच भी एक गहरी आंतरिक स्थिरता का मार्ग दिखाता है, जहां हम अपने कर्म करते हुए भी भीतर से मुक्त रह सकते हैं, जहां संबंध निभाते हुए भी भीतर निर्भर नहीं रहते, और जहां परिवर्तन को स्वीकार करते हुए भी भीतर अडिग रह सकते हैं। जब हम कहते हैं कि द्वैत ही दुख की जड़ है, तो इसका अर्थ केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन की हर छोटी बड़ी परिस्थिति में दिखाई देने वाली सच्चाई है। क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हम अनगिनत बार स्वयं को किसी न किसी से तुलना करते हैं, किसी से अपेक्षा रखते हैं, किसी से शिकायत करते हैं, और इन सब का आधार यही धारणा है कि मैं अलग हूँ और दूसरा अलग है। और ये अलगाव जितना गहरा होता है, उतनी ही असुरक्षा बढ़ती है, और असुरक्षा से ही भय और दुख का जन्म होता है। जब हम अपने परिवार में किसी से अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें समझे, सम्मान दे, हमारे अनुसार व्यवहार करे, और जब वैसा नहीं होता तो भीतर चोट लगती है, तो वास्तव में हमें दुख देने वाली घटना नहीं होती, बल्कि वो टूटती हुई अपेक्षा होती है जो द्वैत से पैदा हुई थी। क्योंकि यदि भीतर ये स्थिरता हो कि सामने वाला भी उसी चेतना की अभिव्यक्ति है और परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं, तो प्रतिक्रिया की तीव्रता स्वतः कम होने लगती है। इसी प्रकार जब हम समाज में अपने स्थान को लेकर चिंतित होते हैं, जब हमें मान प्रतिष्ठा की चिंता होती है, तब भी उसके पीछे यही भावना काम करती है कि मेरा अस्तित्व दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है, और ये निर्भरता ही द्वैत का रूप है। क्योंकि जहाँ निर्भरता है वहाँ भय है, और जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। ये श्लोक हमें सिखाता है कि दुख से मुक्ति बाहरी व्यवस्थाओं से नहीं आती, क्योंकि यदि हम परिस्थितियां बदल भी दें, लोग बदल भी जाएं, स्थान बदल भी जाए, तब भी भीतर का अलगाव बना रहेगा, तो किसी न किसी रूप में दुख फिर लौट आएगा। इसलिए उपचार बाहर नहीं, दृष्टि में परिवर्तन में है। जब हम ये समझते हैं कि दृश्य में तन मृषा सर्वम, अर्थात जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो निरंतर बदल रहा है, तो हम धीरे धीरे पकड़ छोड़ना सीखते हैं। क्योंकि जिसे हम स्थायी मानकर पकड़ रहे थे वो वास्तव में क्षणिक है, और जो क्षणिक है उसे स्थायी मानना ही भ्रम है, और यही भ्रम बार बार निराशा का कारण बनता है। दोस्तों, जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है, परंतु यदि हम ध्यान से देखें तो दोनों ही स्थायी नहीं रहते। सुख भी बदल जाता है और दुख भी बदल जाता है, और जो ये परिवर्तन देख रहा है वो स्वयं परिवर्तनशील नहीं है। वही साक्षी, वही चिद्रस, वही निर्मल चेतना है। और जब ध्यान उस साक्षी में स्थिर होने लगता है, तब अनुभवों की लहरें हमें उतना विचलित नहीं करती जितना पहले करती थीं। यह एकोहम का अर्थ अहंकार की घोषणा नहीं है, बल्कि ये समझ है कि मूल रूप से चेतना एक ही है जो अनेक रूपों में प्रकट हो रही है। जैसे एक ही आकाश अलग अलग पात्रों में सीमित प्रतीत होता है, पर वास्तव में आकाश कभी बंटता नहीं, उसी प्रकार चेतना भी शरीरों और व्यक्तित्वों के माध्यम से भिन्न दिखाई देती है, परंतु अपने स्वभाव में वो एक ही है। जब ये अनुभव गहराता है कि सामने वाला भी उसी चेतना की अभिव्यक्ति है, तब द्वेष कम होने लगता है, क्योंकि द्वेष हमेशा भिन्नता की भावना से पैदा होता है, और जहाँ एकत्व की झलक मिलती है वहाँ करुणा सहज हो जाती है, और करुणा के साथ मन का बोझ हल्का हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में सीमाएं नहीं रहेंगी या व्यवहारिक भेद समाप्त हो जाएंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि भीतर का संघर्ष कम हो जाएगा, क्योंकि अब हम भूमिका निभाते हुए भी अपने मूल स्वरूप को नहीं भूलते, और यही संतुलन आध्यात्मिक परिपक्वता है। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, क्योंकि विचार आते हैं और चले जाते हैं। हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, क्योंकि भावनाएं बदलती रहती हैं। और यदि हम ये सब नहीं हैं, तो फिर हम क्या हैं? और इसी प्रश्न के भीतर प्रवेश करते करते साधक उस मौन उपस्थिति को पहचानता है जो हर अनुभव से पहले भी है और बाद में भी है, और वही उपस्थिति अमल है, निर्मल, निष्कलंक।
जब इस पहचान में स्थिरता आने लगती है, तब जीवन की परिस्थितियां पहले जैसी ही रहती हैं, परंतु प्रतिक्रिया बदल जाती है, क्योंकि अब प्रतिक्रिया स्वचालित नहीं होती, बल्कि सजग होती है, और सजगता के साथ निर्णय स्पष्ट होते हैं, और स्पष्टता के साथ जीवन सरल होने लगता है। द्वैत का त्याग बाहर के संबंधों को तोड़ना नहीं है, बल्कि भीतर की गलत पहचान को छोड़ना है, और जब पहचान बदलती है, तब धीरे धीरे भय कम होता है, क्योंकि भय हमेशा किसी सीमित पहचान के खो जाने का होता है, और जो स्वयं को चेतना के रूप में जान लेता है, उसके लिए परिवर्तन केवल एक प्रक्रिया रह जाता है, खतरा नहीं। जब साधक इस सत्य को केवल सुनता नहीं, बल्कि भीतर अनुभव करता है कि द्वैत ही दुख की जड़ है और एकत्व ही शांति का स्रोत है, तब धीरे धीरे जीवन में सरलता आ जाती है, क्योंकि अब कठिनता कम हो जाती है, पकड़ कम हो जाती है, और विरोध कम हो जाता है, और जो शेष रहता है वो सहजता है। और इसी सहजता में, इसी जागरूकता में, इसी निर्मल चेतना की पहचान में दुख का वास्तविक उपचार है। मित्रों, इस प्रकार ये श्लोक हमें सिखाता है कि दुख से भागना समाधान नहीं है, बल्कि दुख की जड़ को पहचानना समाधान है, और जड़ है द्वैत की धारणा। और जैसे ही ये धारणा ढीली पड़ती है, वैसे ही मन का बोझ हल्का होने लगता है। अंततः साधना का सार यही है कि हम बार बार स्वयं को स्मरण दिलाएं कि जो कुछ भी दृश्य है वो बदलने वाला है, और जो मैं वास्तव में हूँ वो साक्षी है, निर्मल है, चिद्रस है। और इसी स्मरण में धीरे धीरे शांति स्थायी होने लगती है। और जब शांति भीतर स्थापित हो जाती है, तब जीवन संघर्ष नहीं लगता, बल्कि एक प्रवाह जैसा अनुभव होता है, जिसमें हम अपना कर्तव्य निभाते हुए भी भीतर से मुक्त रहते हैं। और यही इस श्लोक की जीवंत अनुभूति है, द्वैत से परे एकत्व की शांति। शांत रहिए, सजग रहिए, और इस श्लोक को केवल विचार के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव के रूप में अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।